एवं विज्ञान संकाय के आदरणीय सह संकाय महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं। आज के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी कृपया शोर ना करें और अपने स्थान पर बैठें। हम सभी जानते हैं कि आज का कार्यक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित किया जा रहा है और जो आज का विषय है वो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ अगर बात की जाए आज के परिदृश्य तो उस परिदृश्य में एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि विश्व स्तर से जो रिपोर्टें आ रही हैं वो रिपोर्टें चौंकाने वाली तो हैं ही, साथ साथ में निराश करने वाली हैं, कहीं न कहीं कष्टदायक। एक छोटी सी रिपोर्ट मैं बताता हूँ। पूरे विश्व में वायु प्रदूषण के कारण 10 लाख लोगों की मौत हो जाती है एक साल। ये अभी हाल की रिपोर्ट है। निस्संदेह हमें इस पर चिंता करने की आवश्यकता है और आज हमारे मध्य जो मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित हैं वो हमें इन्हीं विषय पर अपने महत्वपूर्ण ज्ञान को हमसे साझा करेंगे। तो कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं परम पूज्य स्वामी जी एवं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूँ कि माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। माँ की पूजा और आराधना किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम का पहला चरण होती है। अब जैसा कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में अतिथि में ईश्वर का दर्शन किया जाता है, अतिथि को हम ईश्वर के समतुल्य मानते हैं, वैसे अतिथि स्वागत हेतु मैं बीएससी की छात्राओं को आमंत्रित करता हूं। कृपया परम स्वामी जी एवं आदरणीय अतिथि महोदय एवं मंचासीन गुरुजनों का चंदन तिलक के पुष्प के द्वारा स्वागत करें। परम पूज्य महाराज जी का चंदन तिलक एवं पुष्प से स्वागत। विद्यार्थी फोटोग्राफर को भी ध्यान में रखिए, फोटो क्लिक हो जाए। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के छात्राओं के द्वारा स्वागत। आदरणीय सह संकाय अध्यक्ष महोदय का स्वागत। आदरणीय प्राचार्य महोदय का स्वागत और अध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग डॉक्टर आदर्श पांडे जी का स्वागत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस शिक्षा संकुल के अधिष्ठाता एवं हम सभी के संरक्षक परम पूज्य स्वामी जी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को अपने कर कमलों से अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करने का कष्ट करें। परम पूज्य स्वामी। पूज्य महाराज जी के द्वारा आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फोटोग्राफर महोदय ध्यान दे सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं महाविद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। तो स्वागत भाषण प्रस्तुत करने का कष्ट आदरणीय प्राचार्य। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज की इस परिचर्चा के क्योंकि हमारे जीवन के दो बहुत ही मुख्य बिंदु हैं, विज्ञान एवं वातावरण।
इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर आयोजित इस परिचर्चा में मंचासीन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारत सरकार से पद्मश्री जैसे सम्मानित पुरस्कार से विभूषित आदरणीय सेवानिवृत्त प्रोफेसर शरद पी काले साहब, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई से सेवानिवृत्त हैं और आजकल पर्यावरण और विज्ञान जैसे विषय पर लोगों को अवेयर करने के लिए अपना समय दे रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ क्योंकि ये आज का जो परिचर्चा है वो हमारे कॉलेज के विज्ञान संकाय द्वारा आयोजित की जा रही है, तो इसके संयोजक डॉक्टर आलोक कुमार सिंह जी और इसके सह संयोजक डॉक्टर आदर्श पांडे जी, डॉक्टर रमेश चंद्रा जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर शिशिर शुक्ला जी और वो इसके सह संयोजक भी हैं। बाकी हमारे महाविद्यालय के तमाम विद्वान शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, जिस उद्देश्य के साथ इस परिचर्चा का आयोजन किया गया है, आशा है यह परिचर्चा अपने उद्देश्य को पूर्ण करेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सभी अतिथियों का और आप सबका इस परिचर्चा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई भी अतिथि जब हमारे मध्य अपना अमूल्य समय देकर उपस्थित होता है तो एक स्वाभाविक सी बात है कि हमारे अंदर एक इच्छा जागृत होती है कि हम उनका विस्तृत परिचय जानें और कहाँ से वो आए हैं, ये इस विषय में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने साथी श्री केशव शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूँ कि हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का एक विस्तृत परिचय हम सबके समक्ष रखने का। Thank you so much, sir. Myself, Keshav Shukla from Department of Botany. I am feeling honored to share the glimpses of glorious deeds of Professor Sharad Kale sir. He is an institution in himself, so I am sure that we all will be inspired by him and his deeds. Dr. Professor Sharad Kale sir did his masters from the Pune University in 1976. His basic education has been completed from the Ahmednagar, Maharashtra. After that, he joined Bhabha Atomic Research Center in 1976 and served as scientist in various capacities till August 2016. He got retired as Associate Director, Bioscience Group, Head Nuclear, Agriculture and Biotechnology Division, and Head Food Technology Division. His major contributions are in the field of pesticide, microbial interaction and environmental impact of pesticides. Green synthesis of metal nanoparticles using biological routes, solid waste management and Nisargrina concept. He has also developed several technologies which are in the public domain. Some of the technologies are like photocatalytic method for water purification using titanium oxide, soil organic carbon detection kit, nano silver bandages for infection control in cattle, Nisarguna biogas technology for solid biodegradable waste management. Based on the Nisarguna technology, several ULBs have installed Nisarguna biogas plants in their premises. He has developed microbial culture for rapid composting also. He has been chairman of expert committee set up by the Goa Waste Management Corporation, which guides 250 metric ton per day plant at Saligaon, North Goa, 100 metric ton per day at Kakura, South Goa, along with the production of more than 1 megawatt electric power. These plants are considered zero waste plants as there are very nominal, less than 2 to 3% waste find its way to the sanitary field. He has been a subject expert in the microbiology in various committees set up by the Iraq government of India. He is currently editor of the Marathi Science magazine with Jnana Dhara. He is very active in spreading science awareness in the society. He has conducted several day-long workshops for the teachers, students and citizens for almost 30 years in various parts of the country and still continues to do so. He has written several Marathi articles for popularizing science in society. He has published more than 70 research publications under his name. He has so far published more than 12 books
in Marathi on science awareness, and one Hindi book consisting of the poems too. He was awarded Padma Shri in 2013 in the discipline of Science and Engineering. We all feel very honored to have you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक जी। कार्यक्रम का जब विषय अपने आप में विशिष्ट होता है और कार्यक्रम के अतिथि भी जब अपने आप में विशिष्ट होते हैं तो निस्संदेह कार्यक्रम की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। तो अब वक्त है, अब बारी है उस प्रतिभा को सुनने का और उस महत्वपूर्ण विषय पर उनके विचारों को सुनने का जिनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से अलंकृत किया गया है और जो भाभा परमाणु शोध संस्थान जैसे एक महत्वपूर्ण संस्थान से सेवानिवृत्त हुए हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूँ पद्मश्री प्रोफेसर शरद पी काले जी को। कृपया आज के महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते व्यासपीठ पर जो बैठे हुए सारे सज्जन और जिनके लिए मैं आया हूँ वो सब आप लोग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वणक्कम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। तो कुछ पढ़ा गया मेरे बारे में, पढ़ रहे थे ना, कोई मेरे बारे में कोई बता रहा था। आप मेरी तरफ देखती क्यों नहीं? जब कोई आपसे बात करता है तो डर लगता है कि डोंट डू इट, आई एम लाइक योर ग्रैंडफादर और अंकल, ओके, डोंट वरी एट ऑल। I have got only one request to the backbenchers. I know their ability to speak among themselves. So there is one condition of my lecture, and that is, if you feel like talking, please talk. But come to me. You have enough time to talk amongst yourselves. So please don't waste time in talking to yourself. It causes two problems. One is that you don't listen to what I am talking, and second is because of your talking to amongst each other, I get distracted, and मैं वही बोल रहा हूँ आपको और फिर भी बोल रहे हैं आप लोग। I get distracted, and once I get distracted, I lose the link what I am talking. So those who are listening, they suffer. So please make sure that I don't have to tell this again. You are all grown-up children, and I don't have to tell you again and again. Please keep quiet. With permission of your stage and with your principal, I will take a liberty that those who are not really interested in listening to me, they can leave. No action will be taken on them. I will take responsibility. But please don't disturb, because we are here to discuss something, and if you are discussing that with the wholehearted attention, I feel that my purpose will be served. Is it clear to all of you? Yes. So if you have any questions, in fact, I will like you to be. उन्होंने कहा ये परिचर्चा है, तो ये परिचर्चा मैं चाहूँगा, ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, ये परिचर्चा होनी चाहिए। अगर जिस चीज़ में मैं बातें कर रहा हूँ उसमें अगर आपके दिमाग में कोई डिफिकल्टी है, डाउट है, नहीं समझ रहे हो, आपको कुछ राय देनी है, प्लीज रेज योर हैंड एंड टॉक टू मी. आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन टू योर ओपिनियन. ओके, सो लेट अस बिगिन. देयर इज ए गालिब का एक बहुत अच्छा शेर है. गालिब कहता है
आवाज नहीं आ रही। गालिब कहता है, एक ही भूल बार बार करता रहा गालिब, एक ही भूल बार बार करता रहा गालिब, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो हमारी जो स्थिति है पर्यावरण के बारे में कुछ ऐसे ही है। इफ आई आस्क यू ऑल इंडिविजुअली, आपको 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 आप सब बोलेंगे हम पर्यावरण के जानकार हैं, ठीक है, बोलेंगे ना क्या आप पर्यावरण के जानकार हैं? आई ऑल्सो नो दैट आप जानकार हैं। नाउ माई फर्स्ट पोएम आई विल आस्क यू ए क्वेश्चन एंड देन आई विल ट्राई टू आंसर दैट। इफ यू आंसर दैट देन आप जानकार हैं, इफ यू कांट आंसर दैट आप जानकार नहीं है। लेट अस प्रूव इट, and I am not here to prove that you don't know. I am here that by the time I leave this hall, I will make you aware and I will make you really understand what it is. Make sure of that. तब से जब तक मैं आप समझते नहीं है तब तक आज शाम तक आज छोड़ने वाला नहीं। आज मुझे कोई प्रोग्राम नहीं है, हम शाम तक यहाँ बैठेंगे और मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, डोंट वरी, यू विल नेवर गेट बोर्ड। ओके, तो जो कविता है वो ऐसी है कुछ, चांद पे तो पहुंच गए थे कई साल पहले, चांद पे तो पहुंच गए थे कई साल पहले, गए थे ना? कौन गया था? हाँ? कौन गया था? चांद पे तो पहुंच गए कई साल पहले, अब अंतरिक्ष दूर नहीं है, पहुंचेंगे कल मंगल ग्रह पर या शायद उसके आगे भी। आएगी कल बुलेट ट्रेन देश में हमारे, आएगी कल बुलेट ट्रेन देश में हमारे, शाहजहांपुर से मुंबई 5 मिनट। आएगी कल बुलेट ट्रेन देश में हमारे, अगर वो हुआ तो मैं रोज आऊंगा मुंबई से और आपको तकलीफ दूंगा। 5 मिनट में आता है तो क्या प्रॉब्लम है? आएगी बुलेट ट्रेन देश में हमारे, होगी कई सारी स्मार्ट नगरी हमारे देश में, लेकिन अभी जवाब दीजिए, लेकिन क्या बदल सकेंगे हम खुद को? क्या बदल सकेंगे हम खुद को? क्या करेंगे कूड़ा मुक्त अपने घर को? घर का कूड़ा शाहजहांपुर म्यूनिसिपालिटी के डब्बे में डाल के घर तो स्वच्छ होता है मेरे मित्र, लेकिन क्या भारत स्वच्छ होता है? उसी कूड़े से आएगी ना कल के अनाज की बोरी। यही बदला रही ना पदार्थ के अविनाशित्व की कहानी। डंपिंग यार्ड बढ़ाते जा रहे हैं, धरती माँ को कब से तड़पा रहे हैं। कूड़ा बाहर फेंकने से जहां दिन की शुरुआत होती है वहां भारत बदलने की बात हो रही है। मेरा भारत महान। इज देयर एनीवन, इस क्राउड में बैठा हुआ कोई शख्स ऐसा है कि जिसके घर से कूड़ा म्यूनिसिपैलिटी के गाड़ी में नहीं जाता है? बताइए। तो क्या पर्यावरण के जानकार है आप? For last 65 years, I remember my life. I am 70 years old. पहले 5 साल मुझे याद नहीं है। Last 65 years हमारे घर से 1 ग्राम कचरा भी किसी भी म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी में नहीं गया है। We have been trained like that. We have been cultured like that. हमारे घर में वो संस्कार थे कि कोई इस दुनिया में कूड़ा नहीं होता है। हमारे एक शख्स थे जिनका नाम था विलियम शेक्सपियर। काफ़ी बहुत सारे उन्होंने नाटक लिखे हैं, हैमलेट लिखी है, मैकबेथ लिखी है, बहुत सुंदर नाटक लिखे हैं। ओथेलो लिखा है, जूलियस सीजर लिखा है, क्लियोपैट्रा लिखा है, एंड बहुत ही अच्छे नाटक थे। लेकिन मेरी एक इच्छा है, जब मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा तो कहीं तो मिलेंगे घूमते हुए, शाम को टहलते हुए, कहीं तो टहलते होंगे। मैं भी मिलूंगा शेक्सपियर से। भाई आपसे बहुत दिन से मिलने की उम्मीद थी, आज मिल गए। तो मुझे एक बताइए
आपने नाटक तो बहुत अच्छे लिखे, लेकिन आपने एक बात गलत कही। क्या गलत कही आपने? आपने कहा व्हाट इज देयर इन नेम। देखो, हमने कूड़े को कूड़ा कहा और पूरा भारत देश हमारा डंपिंग यार्ड बन गया। अगर हम ये शाहजहांपुर के बच्चों को बताते थे ये कूड़ा नहीं है, ये रिसोर्स है, तो वो फेंकते नहीं थे और शाहजहांपुर में ये डंपिंग यार्ड बाहर नहीं दिखते थे। बात सही है गलत है? जब आप केला खरीदते हो तो छिलके के साथ खरीदते हो या बिना बिना छिलके का खरीदते हो? तो केला आप खाया, छिलका किसी ने उठाए, ये कहाँ का न्याय हो गया? आम आप खाए, छिलका किसी ने उठाए, ये कहाँ का न्याय हो गया? वाटरमेलन आप खाए, छिलका किसी और ने उठाया, ये कहाँ का न्याय हो गया? आप जब खाना खाते हो डिश में थोड़ा खाना छोड़ ही देते हो, आपके मम्मी जी का अपमान करते हो, आपके किसान भाई का अपमान करते हो, धरती माता का अपमान करते हो। किसने अधिकार दिया आपको 3 लोगों का अपमान करने का? भारत में इतना खाना फेंका जाता है कि जिससे कम से कम एक आदमी एक साल में इतना खाना फेंकता है जिससे 100 लोगों के लिए एक दिन का खाना वहां से मिल सके। इतना खाना हम फेंक देते थाली में, और हम कहते हैं भारत देश गरीब है। सबसे ज्यादा हम बोलते भारत करप्ट है, सबसे ज्यादा करप्ट तो हम हैं। इस पर्यावरण की जो प्रताड़ना हम करते रहते हैं, इस धरती माता से जो हम प्रताड़ना करते रहते हैं, उससे बड़ी प्रताड़ना और कोई नहीं करता। करप्शन हमारे नस-नस में बिना है, इसलिए आपको लगता है जब पुलिस करप्ट नहीं होता, पुलिस को पैसे देने वाला करप्ट होता है। छूटना चाहते हैं आप, इसलिए आप पैसे देते हो। तो ये जो करप्शन आया है ये विज्ञान की कमी से आया है। हमारा विज्ञान किताबों में रह गया है। आज मैं आपको विज्ञान के ऐसे रास्ते बताने वाला हूं कि जिससे आप ये करप्शन भूल सकते हो। आप जब करप्शन की बात करते हो तब एक उंगली उधर होती है तो 4 उंगली आपकी तरफ होती है, ये जरूर ध्यान में रखना। और ये 4 उंगली हम कैसे खत्म करें, ये समस्या हमें सुलझानी है। किसी को कुछ सवाल है अभी इसमें? अभी एक और कविता सुनाता हूं आपको। कविता का नाम है अब मैं नहीं घबराता। सोच के घबराता था पहले मैं, सोच के घबराता था पहले मैं, कहीं मुझमें का इंसान हो तो नहीं रहा है। पहले घबराता था, सोच के घबराता था पहले, कहीं मुझमें का इंसान हो तो नहीं रहा है। जब मैं वातानुकूल महल में अपने रेशम की कंबल लेकर सोता हूँ, बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर है और मैं रेशम की कंबल लेकर सोता हूँ, तो मेरे मन में सवाल नहीं आता आधी आबादी कंबल भी नहीं खरीद सकती। ना मुझे ख्याल आता है आधी आबादी को ऊर्जा भी नहीं मिलती है और मेरा वातानुकूल यंत्र ऊर्जा खर्चा कर रहा है। मैं रेशम की कंबल लेकर सोता हूँ, मेरे को कुछ ख्याल नहीं आता, मुझे शर्म नहीं आती, कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा। जब मैं आलीशान गाड़ी में बैठ के अपने रास्ते की सैर करता हूँ तो रास्ते के मुसाफिर मुझे नजर नहीं आते, ना मुझे नजर आता है मेरे गाड़ी से होता हुआ प्रदूषण। क्या सिर्फ मेरी गाड़ी प्रदूषण फैला रही है? आप लोगों की गाड़ी प्रदूषण नहीं फैला रही है? कहीं मुझमें का इंसान हो तो नहीं रहा है? जब मैं बाजार जाता हूँ हाथ में थैली लिए बिना और प्लास्टिक की सब्जियां प्लास्टिक की थैलियां भर के सब्जियां लाता हूँ तो मुझे शर्म नहीं आती है? क्या सिर्फ मेरी प्लास्टिक की थैलियां प्रदूषण फैला रही है? दूसरों की प्लास्टिक की थैलियां प्रदूषण नहीं फैला रही है? कहीं मुझमें का इंसान हो तो नहीं रहा है? जब मैं पार्टियां देता हूं गजब की ऐसे मित्रों और सज्जनों को जिनको खाने की तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन खाने से समस्या हो सकती है, वो खाना फेंक रहे हैं थाली में, वो मुझे नजर नहीं आता। पार्टी के वेटर तरस रहे खाने के लिए, वो मुझे नजर नहीं आता। कहीं मुझमें का इंसान हो तो नहीं रहा है? जब मैं मोबाइल लेके चित्रण करता हूं किसी दुर्घटना का या किसी के मृत्यु का तो मेरे हाथ कांपते नहीं है।
ना मैं आगे बढ़ के मदद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे वो वीडियो अपलोड करके फेसबुक पे लाइक्स कमाने हैं। कहीं मुझ में का इंसान खो तो नहीं रहा है। लेकिन आनंद की बात यह है दोस्तों, आजकल मैं बिल्कुल नहीं घबराता। क्योंकि मेरे अंदर का इंसान मौत की नींद सो रहा है। अब मैंने सोचना ही बंद कर दिया है। जिंदा लाशों का देश बन गया है हमारा। बहुत दुख होता है। कितनी आसानी से हम कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, घर में नहीं फेंकते। घर मेरा होता है, शाहजहांपुर के रास्ते पे फेंक देता हूँ, क्योंकि शाहजहांपुर से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है, उत्तर प्रदेश से मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। भारत तो बहुत दूर की बात हो गई, पृथ्वी तो और दूर की बात हो गई। कहाँ भूल गए हम सब अपनी हॉस्पिटैलिटी, कहाँ भूल गए हम अपना मंत्र वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा वर्ल्ड मेरा घर है, कहाँ भूल गए। अगर ये पूरा विश्व तुम्हारा घर है तो ये शाहजहांपुर इतना गंदा क्यों है? क्यों हम लोग इस गंदगी में रहते हैं? क्यों हम इसे ठीक करना नहीं चाहते? आप कहेंगे मैं अकेला क्या कर सकता हूं? मैं कहूंगा करता है तो आप अकेले ही कर सकते हो। भारतीय कल्चर में एक ये दिया हुआ है, मंत्र दिया हुआ है, उसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द वर्ल्ड। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है, अभी ये सभागृह में कम से कम 500 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, बाकी सारे विद्यार्थी बाहर हैं। उनको पता चल रहा है ये सभागृह में क्या हो रहा है? नहीं पता। आपका होना जरूरी है यहाँ। वैसे ये पृथ्वी को एहसास करने के लिए आपका होना जरूरी है। अगर आप नहीं है तो ये विश्व शून्य है। तो आप अगर इतने इंपॉर्टेंट हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है विश्व रखने की। ये अहम ब्रह्मास्मि के साथ इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये भी मंत्र दिया हुआ है भारतीय कल्चर। ये आपके पास डिपॉजिट करके आया है, और ये जाते समय जितनी पृथ्वी आप आते समय जितनी सुंदर थी, उससे सुंदर बना के और सुंदर बना के आपको वापस जाना है। वो कमिटमेंट में है आपकी लाइफ में। एंड इन दैट देयर इज नो स्पेयर टाइम माय डियर फ्रेंड्स। एब्सोल्युटली वी डोंट हैव टाइम, वी हैव व्हाटएवर टाइम इज देयर। जितना हमारे पास समय है उतना कम है। क्यों हम दूसरों की के साथ झगड़ा करने में समय मोड़ लेते हैं, समय गंवा देते हैं? क्यों हम अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बैठे रहे घंटों घंटों तक वो सीरियल देख के, कुछ गधा सीरियल्स होती है वो देख के हम अपने समय बर्बाद करते रहते हैं। कहीं ना कहीं तो एक जैसे मैथमेटिक्स में एक स्टेप हमारी जिंदगी की हम भूल गए, और वो स्टेप एक भूलने से पूरा मैथमेटिक्स हमारा चूक रहा है, देश का मैथमेटिक्स चूक रहा है। और इसलिए एक बड़ी गलती हम अपने देश में कर रहे हैं, और उसका जो परिणाम है वो परिणाम हम क्लाइमेट चेंज की वजह से भुगतते हैं। सर ने कहा कि ये सारे साइंस के लड़के हैं, साइंस के बच्चे हैं। आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में आपने सुना होगा। इंटीग्रेशन का एक कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। कई बच्चे मुझे पूछते हैं, सर बायोलॉजी में इंटीग्रेशन आप क्यों पढ़ाते हैं, डेरिवेटिव क्यों पढ़ाते हैं? ये सवाल नहीं है। ये इंटीग्रेशन हर एक की जिंदगी का पार्ट होता है। अभी लेट अस कॉल दिस बॉय हियर एंड ही विल बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑफ यू। इसकी जो कार्बन फुटप्रिंट है, the same carbon footprint is there for our 141 crore people in the country. So, एक tip in terms of when you write integration, you write 0 to infinity. So you are the 0, infinity is 140 crores people. So अगर आपकी कार्बन फुटप्रिंट लेट अस से 10 यूनिट्स है, तो by the time it goes to the entire country, it becomes 144 crores into 10. तो 1440 करोड़
वो यूनिट्स बन जाते हैं, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो नेशनल इंटीग्रेशन सिर्फ यूनाइटेड होने में नहीं होता, पोल्यूशन भी होता है। तो ये इंटीग्रेशन अगर आप समझ लोगे तो इसका समस्या कहाँ से शुरू करेंगे? थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। तो जब आप आपकी कार्बन फुटप्रिंट कम करोगे, जब आप आपके केले के छिलके का खाद बनाओगे, तो बाकी लोग करना शुरू करेंगे। ये कहा ब्रह्मास्त्र का मतलब है, कोई रिलीजियस बिलीव नहीं। और ये इदम नमम का मतलब है कोई रिलीजियस बिलीव नहीं है। मेरे हिसाब से इस दुनिया में एक ही मजहब है, वो है मानव, और दो ही जाति है, एक स्त्री और एक पुरुष। हमने उसे बहुत गंदा कर दिया और हम भूल गए अपना जो मानव धर्म है कि इस पृथ्वी के प्रति हमारा जो लगाव होना चाहिए, इस पृथ्वी के प्रति हमारा जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी अगर हम ठीक तरह से निभाएं। आई शुड कीप माई फुटप्रिंट टू जीरो। If I put my house zero waste, you can make the entire Vishwa zero waste in just one day. आपने डिसाइड किया, शाहजहांपुर ने डिसाइड किया, उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया, भारत ने डिसाइड किया, वर्ल्ड ने डिसाइड किया। There won't be any waste going out. Now, what is to be done with the waste? What is to be done with waste? What is that science you should know? You know that everything you टेक फ्रॉम नेचर, जितना भी आप कुछ चीज़ें लेते हो, वो सारी चीज़ें आप फ्री में लेते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आपका ये शाहजहांपुर में ऐसा कोई शॉप है, वहाँ फुकट मिलता है, फ्री में मिलता है ना? ऐसा नहीं, कहीं भी फ्री में मिलता है। बेटी इलेक्ट्रिसिटी यूज करती हो घर में, कितना बिल देती हो? बिल नहीं देते, फ्री में मिलती है। अरे यार, गाँव में रहकर रहना चाहिए। तो बिल नहीं दिया तो क्या होगा? जमीन चली जाती है। भाई सही बात है, दूध लेते हो घर में, कोई गाय आपके फ्री में नहीं दी जाती है अच्छी तरह से, ये कॉलेज में पढ़ रही है करके, नहीं, पैसा देना पड़ता है। ये सारी चीजों को हम पैसे देते हैं। पैसों का महत्व आपको मालूम है मालूम? बिना पैसे का कुछ होता नहीं। सबसे अहम चीज क्या है जो आपको जिसके बिना आप जी नहीं सकते? वाटर। वाटर तो नहीं, वाटर आप पानी पी रही है, फिर भी जिंदा है। कितनी हवा देती हो? सब बायोलॉजी साइंस स्टूडेंट्स है ना, कितनी हवा देती हो? 500 मिलीलीटर एक दिन में लगेगी तो मर जाएगी। पता है क्या? ये बताओ। 500 लीटर नहीं, बहुत ज्यादा लगती है। 500 लीटर तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। किसी को पता है? और ये पता किसलिए नहीं है? क्योंकि यू डोंट पे, राइट? अभी मैं बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हूँ, मैं आपको आपके हवा का बिल दे दूंगा, ठीक है? और वो बिल आपको देना है। वो नहीं दोगे आप तो मैं सप्लाई कट करने वाला हूँ। फिर ये परिचर्चा ऊपर जाएगी चित्रगुप्त के सामने, राइट? You know, you all students, whatever irrespective of a student, male or female, you all breathe in every day 21,000 times. कितना? 21,000 times you breathe, and during that process you take in about 70,000 liter air in your body. कितना लेते हैं? लिखो। 17,000 layers you take. These are the important things. Okay. I will give a minute so that you take out your notebook.
We breathe in every day 21,000 times, plus or minus 50, 500, and we take about 17,000 liters air in our lungs. Out 17, 70 नहीं रहे, 17,000, and out of these 17,000 एयर में ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कितना होता है एयर में? नहीं मालूम? गूगल पे देखते हो? हाँ, अच्छा, ऑक्सीजन कितना होता है एयर में? 21%. तो 17,000 लीटर का 20% अप्रोक्सीमेटली 3,500 लीटर होता है. तो 3,500 लीटर ऑक्सीजन का केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं वो जानते होंगे 1 ग्राम मोल ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज 16 ग्राम विल ऑक्यूपाई अबाउट 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम. तो उस हिसाब से ये 3 किलोग्राम हो जाता है ऑक्सीजन. और ये 3 किलोग्राम ऑक्सीजन की कीमत बाजार में अगर सिलेंडर में आप लाने जाए तो 33,000 रुपीज होती है. 11,000 रुपये किलो बेची जाती है ऑक्सीजन. तो आप 21,000 श्वास के लिए 33,000 रुपीज का ऑक्सीजन रोज इस्तेमाल करते हो. हर श्वास के लिए प्रकृति को 1.5 रुपया देना पड़ता है. और ये कैसे देते हैं? बाय पुटिंग 1 plant per person. 1 plant if you put, your oxygen will be paid. But matter doesn't end with oxygen. You need carbon, you need sulfur, you need potassium, you need nitrogen, you need hydrogen, you need 24 elements out of periodic table. And out of those 24 elements, if you start calculating, you must pay every day something like 10 to 15 lakh rupees to nature. Not necessarily in kind, I mean cash. It should be in kind. And that is where I said this, you must process the whatever waste you generate, so that because this world has got limited supply of carbon, limited supply. कभी देखा है क्या बाहर के प्लैनेट से ऑक्सीजन का यान आते हुए बाहर से कोई पानी आता हुआ? आज इतनी पानी की समस्या हो चुकी है जैसे कोपनहेगन में या केपटाउन में, वहाँ पानी मिलता नहीं है. टेकिंग बाथ इन ट्राइब पनिशमेंट मिलती है अगर आपने नहाया तो. इतनी स्थिति खराब आ चुकी है. वो स्थिति भारत में आने वाली है. पानी की समस्या बहुत बड़ी होने वाली है. और कितना पानी हम वेस्ट करते रहते हैं, आपने कभी सोचा है? तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी मस्ट रिसाइकल. वी शुडंट वेट फॉर अदर्स टू डू दैट. वी शुड स्टार्ट इट. और आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी without creating any problem. So if you all decide, we can do it. We can certainly do it. So today your first pratigya will be that there is no word called waste in this world. Okay, पहले तो कचरा शब्द हटा दीजिए. जैसे मैंने कहा, अगर हम बच्चों को बोलते थे इस दुनिया में कोई कचरा नहीं है, तो ये समस्या आती ही नहीं थी. लेकिन ये समस्या आई ये शब्द से, तो पहले तो उसे हटा देते अपने डिक्शनरी से. दूसरा जो है, आपके डिश में आज से आप 1 ग्राम भी खाना नहीं छोड़ेंगे. अगर वो होता है तो कितना कैंटीन में फूड वेस्ट होता है, कितना शादियों में फूड वेस्ट होता है, कितना होटल्स में फूड वेस्ट होता है, सेमिनार्स में जहाँ सब साइंटिस्ट इकट्ठा होते हैं वहाँ भी बुफे होने के बावजूद लोग फुल डिश भर के लेते हैं, आधी डिश छोड़ देते हैं. एजुकेटेड पीपल, मोस्टली एजुकेटेड पीपल आर प्रोबेबली द मोस्ट अनएजुकेटेड इन आवर कंट्री. दैट इज आवर प्रॉब्लम. सो वी हैव टू ओपन आवर आईज and we have to open our eyes and live accordingly so that we will not make that mistake again which probably our generations made. एक जमाना था भारत में before 60s that there was no plastic, there was no food wastage and there were no dumping yards. All this has happened in last 50 years. In last 50 years the population has tripled
and the waste has actually multiplied by 15 times. So just imagine the factor, how much individual has lost the sentiment, sensitivity to this nature. So not only 3 times, not only 15 times, it is huge. 15 into 3, 45 times we have lost the sentiment, and that's why the whole country has got the full dumping here. Any questions so far? Any questions? किसी को भी जानने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी सवाल मन में नहीं आता। So like the way you said that the most educated people of our country are the ones who are making the most of the waste products. So as a society, what we can do to upgrade the educated people? That's what precisely I am trying to do. And it's not only me. I will never take that credit. There are many people like me, but compared to 144 crore, 41 crore people in the country, the number is very limited. Most of the people have become selfish, and not that it's their fault. They don't know. And that's what I am trying to do. I am trying to make you aware. अभी ये होने के बाद भी कुछ बच्चे गड़बड़ करते रहेंगे, I can't help that, because that is their nature. But let us say that that is a very small fraction. We neglect that. So at least many of you are listening, and my aim is to network people like you, to get them into the system, to make them sure that they become zero waste. I don't expect that everyone can take a leadership and do that, but at least do it for your own house, do it for your own society, do it for your own village, do it for your own city. That's enough. So if you do that, and that's what I am looking for, I am looking for environmental ambassadors. And there is no listing. मेरे पास कोई आपको enlist करने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको पगार में देने वाला नहीं हूँ, कुछ remuneration नहीं देने वाला. This is a self-decided employment, and it's part of your life. So you have to make sure that whoever you meet, so that's the solution what I am trying to tell you. Whoever you meet, try to educate him. If somebody is throwing something on this, अभी ये मुझे इधर मिला, ये रबर का, so don't do this. In no other country, educated country, in an educational institute, you will find such things on the floor. You should not. Basically, that's a simple thing. I am not saying that you are culprit. Whoever is the culprit, why he felt like throwing it here? If it was fallen, why he didn't lift it? So this is what we want. Any questions? आपस में बात चल रही है, इसलिए मैंने पूछा, कोई सवाल है तो पूछिए. Any questions? Okay, if you have no questions, I will ask you a question. आप क्या कर सकते हैं बताइए? You have no idea. You should have it. ऐसा मैं बोल रहा हूँ. You have any idea? No. कुछ तो आइडिया आई होगी अभी. कुछ भी नहीं आई आइडिया दिमाग में. What are you doing? What is your subject? What's your subject? Which one? Botany, zoology, and chemistry. Okay, very good. आप ऊपर करो ना ये. माइक पे कैसे बोला जाता है बेटे? पकड़े ना नीचे और ऊपर पकड़ो. हाँ. So
botany, chemistry, and zoology. You can do a lot. You can do a lot because you know most of the science. Okay. So, can you tell me 5 names of the plants in शाहजहांपुर area which are common और biodiversity में सबसे ज़्यादा अहम है? बताइए. As a botanist, you should know. बताइए. I will tell you what you can do. There are so many botany students here. What you can do is very simple. You can identify the biodiversity and make a catalog of that. शाहजहांपुर का एक कैटलॉग आपके कॉलेज में, there will be a biodiversity catalog in the government department. Don't bother about that. Don't copy it. उसमें कई सारी गलतियां होती है. Why don't you in a college forget about शाहजहांपुर? आपका कॉलेज इतना बड़ा है, कॉलेज की बायोडाइवर्सिटी मालूम है आपको? नहीं मालूम. कॉलेज के वेस्ट साइड में कौन सा पेड़ है पता है आपको? दिस इज व्हाट इज मीन साइंस. Science doesn't mean only to write question answers and get marks and get degree. One very good thing I will tell you, the advice which will last for a long time, that when you become MSc or BSc, first BSc then MSc and then PhD, at the end of the day of PhD, you become real student. In fact, what we do, why that question of educated people is there, is that the moment we get a final degree, we say that now we have become full-fledged professor. No, you are not. Actually, on that full day, on the day of getting final degree, you become student. आपने अभी प्रूव किया कि आप स्टूडेंट बन सकते हो और वो डिग्री मिली, अभी आपका एजुकेशन शुरू होता है. Tell me in this world, now I will give you a solution. In this entire class, raise a finger if you have read a new book in last 1 month. Last 6 months. 1 second. Last 1 year. तो ये समस्या है हमारी. मोबाइल हाथ में लेके कितने लोगों ने लिया? All the hands will be raised. Yeah, I'm sure. Everybody will raise that. सुबह से शाम हाथ में मोबाइल होता है. What kind of? अभी आपने हाथ ऊपर किया, आप फंसते. आइए बात. आइए. कम गिरते हैं. वेरी गुड. तो आप ये जो मोबाइल हाथ में लेके लास्ट 1 वीक में आपने क्या पढ़ा उसमें कुछ बताएंगे? वही देखा था, उसके बिना कुछ नहीं किया. तो ये प्रॉब्लम है. नहीं, स्कूल का यूट्यूब कुछ देखा था, किसी के साइंटिस्ट के लेक्चर सुने थे. किसका सुना था? कोई भी बाइक बोलने बात करते समय यहाँ पकड़ो. बताइए. सर रोजगार से डेली सर उनका तो ढूंढते रहोगे, वो तो ढूंढना ही पड़ेगा, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है. नया पढ़ा क्या उसमें? दिक्कत ये है बेटे, दिक्कत ये है कि जब हाथ में एवरीबडी आई एम टेलिंग सेम थिंग, इंटीग्रेटेड इफेक्ट है. इसको बता रहा हूँ मतलब सब आपके लिए बता रहा हूँ. वो मोबाइल इज नॉट द वे टू रीड द गेट द इंफॉर्मेशन. Information has to be through books. I am trying to tell you, there is a medium, the mobile, but it doesn't help you in depth knowledge. To getting that in-depth knowledge, you have to concentrate. You can even use mobile. I have no problem with that. आजकल Kindle use करते हो, लेकिन Kindle पे किताब पढ़ना, क्योंकि जब मोबाइल हाथ में होता है, so many advertisements come, so many other things come, browsing इधर उधर हो जाता है. You know that you can't concentrate. Right? You can't concentrate. So, meaning why I said
when you are reading a book, your mind is set to the book. When you are watching mobile, your mind is चंचल होता है, वो कहीं सेट नहीं होता. So remember that, and that's why reading books हमारे हमारे जमाने में, और आज भी मैं फॉलो करता हूँ, हमारे जमाने में हर हफ्ते एक किताब पढ़ना अनिवार्य था. कोई पनिशमेंट नहीं थी, लेकिन अनिवार्य था. आज भी हर हफ्ते एक किताब पढ़ता हूँ मैं. मेरी खुद की मेरी 5,500 किताबों की लाइब्रेरी है, और मैंने A to Z हर किताब पढ़ी हुई है. और ये मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, ये मुझे जो संस्कार किए गए हमारे पेरेंट्स से, हमारे टीचर से, ये मैं सिर्फ फॉलो करता हूँ. आज आपके सामने मैं पूरा यहाँ तक आके बातें कर सकता हूँ, आपके प्रोफेसर बातें कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी किताबें पढ़ी है. तब ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जाके लोगों के साथ बात करने, क्योंकि आपके पास किताबों का तजुर्बा नहीं है, उसमें से ज्ञान जो है वो आपने ग्रास्पिंग नहीं किया है. वो जैसे वास्को ड गामा के जो सेलर्स थे, उनको उनका एक सेंटेंस है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक. आज हमारी मोबाइल की वजह से वो स्थिति है, नॉलेज इज एवरीवेयर, एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम गूगल. That if I ask you a question, you can definitely answer me by looking at Google. But if I ask you the same question tomorrow, you won't remember. But if you read the book, you will remember. That's the difference. ये आजकल ये समस्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज की ये समस्या है. So I will request your college authorities to make sure that how this reading habit can be improved, how this reading habit can be introduced back into the system, and you have to support that, because college authorities can make rules, but they will not be able to only keep on punishing you. You will have to support it. Somebody had questions, I think the sir told me. Somebody had questions. You can sit down and ask. Sir, as you said, we should not call anything waste. So how are we going to replace plastics and all that in organic waste? Good question. Now remember, plastic per se is not a bad thing. Your chemistry professor will tell you that plastic is a vardhan for the entire humanity, because whatever chairs you are sitting, if they are not plastic, हर चेयर के पीछे एक पेड़ काटना पड़ता है, और उतना स्टील स्टेनलेस स्टील लगेगा आपको. तो प्लास्टिक पर से इज नॉट बैड. व्हाट इज बैड इज सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक. दैट इज दी थिन प्लास्टिक. आप यू मस्ट बी गिविंग, आप जो वड़ा पाव खाते हो या गाड़ी पे खाते हो, जिस प्लेट पे खाते हो, डिस्पोजेबल प्लेट्स, डिस्पोजेबल ग्लासेस, डिस्पोजेबल स्पून्स. What I liked in Shahjahanpur is there are coolers. They are very good. There is no problem with the coolers, but with the disposable plates that is a problem. So problem is not plastic. Problem is single-time use plastic. And to tell you frankly, Government of India has completely banned the single-time use plastic. But as I said, corruption is so much in ourselves that जब हम मार्केट जाते हैं, हाथ में थैली पी लिए बिना जाते हैं, फिर उसे मांगते हैं भाई प्लास्टिक की थैली मुझे दे दो, क्योंकि आज मैंने थैली नहीं लाई. और ये सिलसिला 365 दिन चलता है. इसलिए प्लास्टिक आता है. The vegetable vendor doesn't want to lose a customer, so he gives you plastic, because if he doesn't give, neighbor देगा, उसका धंधा चलेगा, उसका नहीं चलेगा. तो उसका समस्या का समाधान ये है, प्लास्टिक बैन इज ऑलरेडी है. समस्या का समाधान है, आप कॉटन की थैली लेके जाइए और उसमें आप सब्जी लाइए, समस्या का समाधान मिल जाएगा. इसलिए मैंने कहा आम ब्रह्मास्मि का मतलब ये होता है. समझ गई? और कोई सवाल है? यस. Usually the Baba
किया. So there was a special kind of biogas plant that you made. So मतलब मेरा क्वेश्चन था, so what is the basic difference? जैसे हम बायोगैस पहले करते हैं, जो आपने बायोगैस प्लांट बनाया उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है और इसका क्या? Probably first time somebody asked me question in my visit to Uttar Pradesh, which is related to my work. So पहले तो congratulations to you. Actually, he went through the website and tried to find out. Yes, the concept is Nisarga Road. That's the name I gave. The concept of Nisarga Road is Prakriti ka ऋण चुकाना. As I said, बनाना हम खाए, छिलका किसी और ने उठाए, ये नहीं मुझे पसंद. तो मैंने कहा एक बहुत अच्छी कहानी बताता हूँ. हम डॉक्टर काकोड़कर हमारे गुरु है, उनके साथ मैं जब घूम रहा था तो एक दिन उन्होंने कहा, 1999 की बात है, एक दिन उन्होंने कहा बैठे आप, उन्होंने कहा कि कैंटीन में बहुत वेस्ट होता है और उसकी वजह से कुत्ते और पिग्स आ रहे हैं बीआरसी में बिना आइडेंटिटी कार्ड के, उन्हें कैसे कंट्रोल. तो मैंने कहा सर बायोगैस प्लांट बनाते हैं. तो सर ने कहा कितने पैसे लगेंगे. मुझे लगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ क्या टाइम, बहुत टाइम लगता है, बात करने में क्या फर्क पड़ता है. तो मैंने बोल दिया सर 5 लाख रुपए लगेंगे. आपको विश्वास नहीं होगा बेटे कि दूसरे दिन सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरे टेबल पे सर की हैंड रिटन नोट थी कि आपको 5 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, आप करके दिखाइए. तो अभी नौबत आ गई, एक तो बाप दिखाने में शांत कर, तो अभी मुझे वो करना पड़ा. तो मैंने वो बायोगैस प्लांट बनाया. वो बायोगैस प्लांट अलग कैसे था कि इफ यू लुक एट द गोबर गैस प्लांट, देयर इज सिंगल डाइजेस्टर, and in the single digester gobar is put into that and that gobar is converted to methane and manure, right? One single digester is there and feed is gobar. So when I was thinking about it, I thought that जो गोबर का कन्वर्जन है वो काऊ के स्टमक में पहले ही हो जाता है, इसलिए वहाँ मीथेन बनती है. बट इन केस ऑफ फूड वेस्ट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. So you need one more digester, and that is the pre-digester which I included in my technology, and that is the difference between the conventional biogas plant and the biogas plant which I used. And the second, then automatically to get that mixed, I had to use a mixer. To put air there, I had to put an aerator. So accordingly, I had to change the system, and then my biogas plant became little bulky, but then it could take care of any biodegradable waste. And I still feel that biogas plant is not the only solution. जैसे मैंने कहा, I have developed another technology that in your own house, whatever 200 gram, जो मैंने इंटीग्रेशन की बात की ये बच्चे के साथ, हर घर में जितना 200 ग्राम कचरा निकलता है, जो छिलके निकलते हैं, उनको आप मिक्सर में मिक्स कर दीजिए और मेक इट मिक्सर विथ ऑर्गेनिक मैन्योर. विदिन 24 आवर्स यू कैन डिग्रेड इट. सर, आई विल गिव यू द प्रोसीजर. यू कैन डेमोन्स्ट्रेट इट टू द चिल्ड्रन, टू ऑल दीज पीपल. आई विल मेक श्योर दैट यू सक्सीड. I have got full confidence that you will do. What is needed is you have to take the केले का छिलका वगैरह लेने का, उसे काट के ड्राई पॉट जो होता है मिक्सर का, उसमें मिक्स कर दीजिए. अगर मैं आपके घर आ जाऊँ, आऊँ क्या आपके घर, और मैं कहूँ मुझे इडली पसंद है, तो आपके मेरे सामने दाल और उड़द दाल रखो, उड़द दाल और चावल रखोगी और इडली बना के देगी ना. तो ऐसे हमारे जो सूक्ष्म जीव है जिनसे हम ये मैन्युअल करवा के लेते हैं, वो मैन्युअल करवाने के लिए उनको वो पेस्ट बना के देना पड़ता है, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको. तो वो काटे हुए जो टुकड़े हैं वो मिक्सर में डाल दीजिए, पीस करके उसे चटनी बना दीजिए और वो चटनी आप ऑर्गेनिक मैन्युअल में घोल दीजिए. आई विल शेयर द कंप्लीट प्रोसीजर टू विथ यू ऑन ईमेल. एंड देन यू विल फाइंड, जैसे दूध का दही 24 घंटे में होता है, जो 8 घंटे में होता है, जैसे आप खाना खाते हो 8 घंटे में भूख लगती है. तो इफ योर बायोलॉजिकल सिस्टम कैन डाइजेस्ट फूड इन 8 आवर्स, व्हाई नॉट
why not this food waste be degraded in 12 hours? I have the procedure. I am confident. जो अगर आप लोग चाहते हो तो मैं you can make a WhatsApp group, you can make me there. I will keep on guiding you if there is any problem. Within 6 months, you will become expert trainer and you can take up this job. And I am not joking. You are all business-minded people, some of you. I can give you a business also. Just imagine, I am doing this for last several years. I know that myself and my wife, whatever fruits we are eating, whatever vegetable we are eating, we make excellent quality of manure, 5 kilogram every month. So per year, we are making 60 kilograms of manure. So that means per person we are making 30 kilograms of manure. Now just imagine out of 140 crore people in the country, let us say 110 crore are active. So 110 crore into 30 crore into 30 kg, we don't need a single gram of urea in our country. Not a single gram. What Kurian did, what Kurian साहब ने क्या किया? दूध का क्या आकाश से गिरा दूध, जो दूध की क्रांति हुई, उन्होंने हर एक इंडिविजुअल फार्मर से वो दूध कलेक्ट किया एंड देन वी हैव ए मिल्क रेवोल्यूशन. सेम रेवोल्यूशन ऑफ मैन्यूअर आई वांट यू टू डू. अगर हर घर से 30 करोड़ कलेक्ट होता है तो गांव के फार्मर को यूरिया की लाइन में खड़ा रहना नहीं पड़ेगा, उसे ये अपना घर का बना हुआ खाद मिलेगा. शाहजहांपुर का खाद शाहजहांपुर के मट्टी में जाएगा और हमारा जो ऑर्गेनिक कार्बन नीचे गिर रहा है ऊपर उठेगा एंड देन यू डोंट हैव एनी वरीज अबाउट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. यू कैन इजीली डू इट. Want to take the challenge? I will help you. I will help you. And you don't have to pay me a single rupee consultancy. I will help you. Absolutely no problem. Develop the culture. Develop it. Develop the culture of having the habit. ये साइंस इज देयर. साइंस परिकथा से भी अद्भुत होता है. देखिए साइंस वास्तव में होता है. ध्यान मेरा बच्चा. साइंस कोई गलत नहीं होता. परिकथा गलत हो सकती है. परिकथा मिथ हो सकती है. साइंस इज नेवर ए मिथ. ओके. देयर इज वन मोर क्वेश्चन. द यूनिवर्सिटी एग्जाम विल स्टार्ट at 1 o'clock, so kindly come on. I will tell you other things, sir. Let us forget university exam today. Of course, this is just a joke. I will honor sir whatever sir has written. But ये सर मुझे पहले बताना चाहिए था, तो ये चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं थी. I never knew that you have a university exam starting at 1 o'clock, but it's fine. Any questions? Yes. We have still 15 minutes. So now let's move apart from this waste and all to air pollution. Air pollution. Yes. So in terms of air pollution, like the government and normally people are trying to switch to EV and other vehicles like hybrid vehicles and other. But apart from EV, like the waste which we generate by burning, like we have seen in Punjab, the majority of pollution we have in the Delhi and other areas. What as a society we can do to limit that thing, and also the air chamber which has appeared in the environment, how we can downgrade it. अभी गुस्सा आएगा अगर मैं जो सोल्यूशन दूंगा. कैसे आते हो स्कूल में, कॉलेज में? फिर क्यों पूछ रहे हो? Do you need in Shahjahanpur bike or auto? You are so far away staying. So somehow, so Can you not take cycle? cancel again. Why do you need? ये पहले सोचो ना कि अपने पास सीधा सा solution क्या है? And that's what I said from asking. Begin with yourself. Now I know that everybody will not be like that. But let us control the number of vehicles. You know, in Pune, in my own city, I am telling you, there are 35 lakhs population and there are 45 lakhs two-wheelers. कितने मोबाइल होंगे हर एक के खिसे में? अभी
एक एक दो समटाइम्स तीन, एक ने तो 4 मोबाइल रखे थे। आई डोंट नो व्हाई यू नीड ऑल दैट। सो पहले तो अपनी जरूरतें कम करो, अपनी जरूरतें अगर आप कम करोगे तब आपने ऑटोमेटिक आप वो कंट्रोल करेंगे। So have a nice and that lifestyle also will be good. If you are, मुझे याद है, even at the age of 70, I can proudly tell you, I don't need specs, I don't need artificial teeth. I can hear everything what people talk about me or about environment, everything I hear. How that is possible? That is because you should have a good lifestyle. Unfortunately, the lifestyle is becoming spoiled. Okay, so that is one thing. Second is your question is very nice. Now let us think of alternative energy, and we need an alternative. I mean, I'm not downgrading your question. We need alternative energy. We have 3 options. One is solar energy, the other is hydro energy, and third is atomic energy. Never be afraid of atomic energy. Are you afraid of a knife? Somebody actually killed you with knife, but you are not. Because with the same knife, you can cut your vegetables, fruits, and you can satisfy yourself. So it's not the knife which is culprit. Culprit is not atomic energy. Culprit is how you use it. So I want you to educate that other people also, and that's where your other energies will help you. We have plenty of resources, don't worry. Now we have got that William successful, so we have enough for more than 600 years. So absolutely no problem. Keep on thinking hydrogen energy. Keep on thinking as much as saving of the energy. You can have the option. Yes. So like in Delhi we have seen there is a chemical blanket all over the atmosphere, which is trapping the gas from going down to the upscale. So, does India or does any country have or working on any technology that can prevent the blanket, artificial blanket, which is made due to pollution, so that the ozone depletion, like we have, which can be reduced, like the going of harmful gases can be reduced? Unfortunately, no. Unfortunately, nowhere in the world such blanket is there like India. So we will have to find a solution. It's only Indians who can find the solution, because problem is restricted to us. And I will welcome if you have got something in mind, please contribute idea, because ideas only develop into solutions, technologies. So if you have some ideas, people are trying. It's not that they are not trying, people are trying. Okay. Any more questions? Yes. Please keep quiet for another 10 minutes only, not more than that. Recently, IPCC released its climate change report, and India's performance was very poor in that report. So, what measures can be taken to improve our performance in that report? अरे पूरा रामायण सुना है, पूछ रहे सीता कौन है? No, for everything. Begin with you, it ends with you. Right? That's the integrated solution. It's simple. आप से शुरू करो, खत्म हो जाएगा. लेकिन आप करो, वो छोड़ो मत. Okay? That's the crux of the matter. I'm happy that many of you have understood what I'm talking. Give me just 5 minutes. I'm concluding. I'm not going to explain because you have some of you have university exams, so I will going to stop it. Okay? So make sure that whatever you have listened today, try to implement it. So let us all stand up and take an oath. Okay? चलेगा? अरे stand up. मराठी हिंदी में बात कर रहा हूँ मैं, खड़े रहो. हाथ सामने कीजिए, कहिए आज हम SSPG कॉलेज में ये प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से
हम अपने शब्दकोश से पूरा शब्द हटा रहे हैं और ईश्वर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से हम अपने थाली में कोई खाना नहीं छोड़ेंगे और किसी को छोड़ने भी नहीं देंगे। आज से हमारे घर में, हमारे कॉलेज में हम सिंगल टाइम यूज प्लास्टिक नहीं लाएंगे और किसी को नहीं लाने देंगे। शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण मेरा हक है और मेरा कर्तव्य भी बनता है। वो कर्तव्य निभाने की मैं भरसक कोशिश करूँगा।